आपको बताते हैं आज से भदरवा में लेवेंडर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया और इस फेस्टिवल में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह खास तौर पर शामिल हुए। इस फेस्टिवल में इलाके के वो हजारों किसान शामिल हो रहे हैं जो एरोमेटिक की खेती करने वाले हैं। इस फेस्टिवल के दौरान माहिरीन किसानों को ट्रेनिंग देंगे और बताएंगे कि किस तरह से वो अपनी फसल को फरोग दे सकते हैं और अपनी आमदनी में मजीद इजाफा कर सकते हैं। इस फेस्टिवल की मदद से लेवेंडर को भी एरोमेटिक की फसल में शामिल करना है, क्योंकि आए दिन इसकी मांग में इजाफा हो रहा है और इसे अगले मरहले तक पहुंचाने का हदफ है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने खास प्रोग्राम मन की बात में 99वें एडिशन में भदरवा के अंदर होने वाली लेवेंडर की खेती का खास तौर पर जिक्र किया था और तलब है कि भदरवा ने लेवेंडर की खेती में अहम मकाम हासिल किया है। भदरवा के किसानों की इस मेहनत को पर्पल रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे मामले पर इंतजामिया एक बड़े फेस्टिवल का इनेकाद करने जा रहा है। वादी भदरवा को वैसे ही छोटा कश्मीर कहा जाता है। ये जन्नतनुमा इलाका है और इसके शबाब में लेवेंडर ने एक और रंग घोल दिया है, उसमें भी लेवेंडर है। और मुझे लगता है कि 750 ज़िले जो हैं हमारे मुल्क के, उसमें से लेवेंडर सबसे मकबूल प्रोडक्ट बनकर ये निकला है। देखिए, मोदी जी ने इन पिछले 9 सालों में एक बात हमें बार बार समझाने की कोशिश की, वो ये कि रोज़गार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं। और मुझे लगता है कि ये जो हमने यहाँ से आगाज़ किया है, लगभग 3000 नौजवान इसके साथ जुड़ गए हैं, लाखों की तादाद में वो कमा रहे हैं। 60 हज़ार से शुरू हुए थे, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, 3 लाख। और 3 बच्चे हमारे सरकारी नौकरियां और कॉर्पोरेट नौकरियां छोड़ करके इसमें जुड़े हैं। यानी वक्त गुजरने के साथ साथ नौजवान को ये एहसास होगा कि ये जो स्टार्टअप्स के नए आयाम निकल करके सामने आ रहे हैं, ये सरकारी नौकरी से भी कहीं अधिक आकर्षक हैं। और आने वाले वक्त में भदरवा उसका एक मिसाल बनेगा, एक उसका रोल मॉडल बनेगा। तो राजा रहबर जमाल इस वक्त हमारे रिपोर्टर हमारे साथ भदरवा से सीधा जुड़ रहे हैं। राजा रहबर जमाल, पर्पल रेवोल्यूशन पर जश्न, पर्पल रेवोल्यूशन पर फेस्टिवल का इनेकाद, डॉक्टर जितेंद्र खास मेहमान, क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए, जो पर्पल रेवोल्यूशन लाया है, ये भदरवा के लिए एक प्राउड मोमेंट है आज कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं जो खुद उसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं और उसे जो ये लेवेंडर फेस्टिवल है जो यहाँ आज मुनक्किद हुआ है, उसकी इनॉग्रेशन जो है उन्होंने खुद की है, क्योंकि वो CISR के वाइस प्रेसिडेंट भी है और कहीं ना कहीं अरोमा मिशन के तहत जो ये एक इनकलाब पर्पल रेवोल्यूशन जो बैंगनी क्रांति भदरवा से आई है और जिसे अब भदरवा को जो है लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा है। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जो लोग ट्रेडिशनल जो खेती करते थे, मकई लगाते थे, चावल लगाते थे, लेकिन उससे उन्हें उतना बेनिफिट नहीं होता था। लेकिन जब से वो सुगंधित पौधों की तरफ जो है वो रागिब हुए हैं, खासकर लेवेंडर की तरफ रागिब हुए हैं, तो जो सरकार का एक नारा था कि किसान की आय को जो है दुगना करना है, कहीं ना कहीं लेवेंडर ने एक ऐसी क्रांति लाई है कि 10 गुना तक जो है उनकी आय को जो है बढ़ाया है। और कहीं ना कहीं जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, स्टार्टिंग में तो एक बहुत मुश्किलात जो है आई थी, क्योंकि कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि मैं इसके साथ जुड़ूंगा। लेकिन जो लोग जुड़ते गए और ये एक किस्म का कारवां जो है बढ़ता गया, तो आज जो है कम से कम 2500 फैमिली जो है इसके साथ जुड़ चुकी हैं। और एक नया स्टार्टअप जो है, एग्री स्टार्टअप को अगर जन्म मिला है, तो वो भी कहना ये गलत नहीं होगा कि भदरवा की सरजमीन से मिला है। और इसमें जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो है तमाम तर जो डिपार्टमेंट है, अपना जो मंत्रालय है, उसे भी इसमें लगाया था। और CISR को जो है खास तौर पर जो है डायरेक्शन दी गई थी कि इसे जो है इनको सपोर्ट किया जाए, किसानों को जो इसके साथ जुड़ रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि आज इतना बड़ा जो है फेस्टिवल यहाँ भदरवा की सरजमीन पर हो रहा है, क्योंकि लेवेंडर एक कामयाब एग्री जो है स्टार्टअप बनकर जो है सामने आया है। जी तो बिल्कुल, ये जो लगातार भदरवा में ये फेस्टिवल हुआ और इसका इनेकाद किया गया, डॉक्टर जितेंद्र की खास मेहनत जिस तरह से आप बता रहे हैं और बतौर खास मेहमान भी वो नजर आए, तो भदरवा में लेवेंडर की खेती में अहम मकाम हासिल करने वाला भदरवा एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया बन जाएगा जिसका इंतजार बरसों से किया जा रहा था।
बिल्कुल, देखिए इसे अब बर्थ प्लेस ऑफ लेवेंडर भी कहा है। देखिए जो हमारा मुल्क है उसे जो लेवेंडर ऑयल है उसे पहले जो है बाहर की कंट्री से जो है लाना पड़ता था, लेकिन इस बार जो है जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, खासकर भद्रवाह की बात करूं, तो 1.5 टन जो है यहाँ से तेल जो है इस साल गया है। जो 2019 से जो है ये मेहनत, ये कावशें जो है चलती आ रही थी, लेकिन इस साल जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है हाथ लगी है कि 1 टन से ऊपर जो है यहाँ से जो है जो लेवेंडर ऑयल है वो हमारे मुल्क को मिला है। और इन्हें जो है इतना तेल जो है इस एरिया से मिलना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसे जो है पहले इन्हें इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन अब अपने मुल्क में ही जो है ये मुहैया किया जा रहा है। तो उसके साथ साथ जो इसके साथ जुड़े लोग हैं, कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है वो भी खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि लोग जो है इसके साथ जुड़ रहे हैं, यूथ इसके साथ जुड़ रहे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो है इसके साथ जुड़ रहे हैं। और एक नया जो एग्री स्टार्टअप जो है स्टार्ट हुआ है भद्रवाह के लिए, खासकर भद्रवाह को जो है अब जो ये लेवेंडर को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट डोडा का प्रोडक्ट जो है लाया गया है। और उसके साथ साथ जो है ये इसकी बर्थ प्लेस जो है अब भद्रवाह बनी है। और क्योंकि यहाँ जो है तकरीबन जो है 50% से ज्यादा जो एग्रीकल्चर जो लोग हैं जिनकी अपनी जमीनें हैं वो इसकी तरफ जो है रागिब हो रहे हैं। और जोग दर जोग जो है इसमें हर साल बढ़ोतरी हो रही पार्टिसिपेशन की, और जोग दर जोग लोग जो है इसमें जुड़ते जा रहे हैं। और इसका जो तेल निकलने का जो सिलसिला है वो तकरीबन हर साल ज्यादा ही ज्यादा होता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, जिससे लोग काफी फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि जो उनकी अपनी ट्रेडिशनल फसल होती थी, पहले जो है यहाँ मकाई लगाई जाती थी, जिस जमीन से वो 10 से 20 हजार या 30 हजार कमाते थे, उसी में लेवेंडर लगाकर वो आज लाख 1.5 लाख रुपए जो है कमा रहे हैं। जी, लेवेंडर की खेती में अहम मुकाम हासिल करने वाला भद्रवाह अपने आप में एक अलग पहचान अब हासिल कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र ने जो मेहनत की है बतौर खास मेहमान शामिल होकर जो उन्होंने एक मैसेज दिया है वो वाकई बहुत बड़ा मैसेज भद्रवाह के लिए है और पूरे देश के लिए है। लेकिन अगर हम बात करें इस खेती से फायदे की, तो कितना फायदा लोगों को अब तक हुआ है और अब तक होने की उम्मीद है? क्या आने वाले समय में और भी फायदा होगा जिससे भद्रवाह की तस्वीर बिल्कुल बदल सकती है? बिल्कुल, देखिए पहले जब मकई यहाँ लगाई जाती थी या ट्रेडिशनल जो भी फसलें लगाई जाती थी, जिस जमीन में अगर वो लगाते थे और वहां उनको 10 से 20 हजार या 50 हजार तक भी जो है अगर फायदा निकलता था, तो उसी जमीन पर लेवेंडर की खेती कर वही किसान लाख से 1.5 लाख का जो है वो बेनिफिट ले रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो है ये जो है 50 हजार से उसकी जर्नी जो है 1.5 लाख तक पहुंच गई है। उसके साथ साथ जो हमारी ये रिवायती फसलें हैं, क्योंकि ज्यादा एरिया जो है पहाड़ी एरिया है, जंगलों से सटा हुआ एरिया है और जमीनें जो है जंगल से सटी हुई है, और कहीं ना कहीं जो बंदर हैं, जो मंकीज का एक थ्रेट रहता था लोगों को, क्योंकि वहां जो है उसे भी तबाह करते थे, मंकीज आते थे। और इस फसल का एक ये भी फायदा है कि इसमें जो है बंदर हो या कोई भी जंगली जानवर हो, वो इस फसल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि इनकी सुगंध और एरोमेटिक अरोमा होने की वजह से जो है वो दूर इससे भागते हैं इस फसल से और इसे कोई भी नुकसान नहीं करते। यानी एक तो जो जमीनें अब वीरान होती नजर आ रही थी बंदरों के डर से, वो भी आबाद होती नजर आ रही है। और दूसरी तरफ अपनी जमीनों को आबाद करने के साथ साथ वही किसान जहां 50 हजार कमा रहा था, अब 1.5 लाख जो है वो उसी जमीन से कमा रहा है। और कहीं ना कहीं उसका लाइफस्टाइल भी जो है चेंज होता नजर आ रहा है। जो हमने पिछले 4 सालों में देखा है, जो किसान जो है अपनी जमीनों से जुड़े हुए हैं, वो अब बेनिफिट उठाकर जो है कहीं ना कहीं अपना लाइफस्टाइल उनका जो है चेंज होता भी नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ आज जो है मैं बताता चलूं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जो अभी तक जो है अरोमा मिशन 2 चल रहा था, आज जो है यहीं से इनॉग्रेशन जो है अरोमा मिशन 3 की भी की है, ताकि और ज्यादा इसके साथ फार्मर्स को जोड़ा जाए और अवेयरनेस बढ़ाई जाए और उनको सहूलियत दी जाए, ताकि इसे जो है बल्गेरिया भी जो है बनाया जा सके, बल्गेरिया ऑफ इंडिया बनाया जा सके। जी बिल्कुल, तो ये खास होगा भद्रवाह के लिए और ये ऐतिहासिक होगा जिस तरह से लगातार भद्रवाह में लेवेंडर को लेकर मेहनत की जा रही है। एक दिन ये वाकई तस्वीर बदलने में मील का पत्थर साबित होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजा रहबर जमाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।